हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज़ प्रशांत मिश्रा। आज हम देखने जा रहे हैं राम टेम्पल ट्रस्ट से रिलेटेड जो एलिगेशंस हैं लैंड परचेज को लेके, उसके बारे में राम टेम्पल ट्रस्ट का कहना क्या है। वो क्या कहते हैं कि क्यों ये गलत फहमी हुई कि लोग उनको पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसने फ्रॉड किया है पैसों को लेके ज़मीन की खरीदारी में। उसको डिटेल में देखते हैं। 15 जून को यह स्टेटमेंट आया। 15 जून आज की डेट की बात हो रही है और स्टेटमेंट आया परचेज डील से रिलेटेड राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसका। उसने ये कहा कि 9 इंडिविजुअल वेयर इन्वॉल्व, 9 इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे पूरी पूरी जमीन की खरीदारी में, जिसमें सबका कंसेंट ले लिया गया। कंसेंट का मतलब स्वीकृति ली गई कि 9 के 9 इंडिविजुअल ने अपनी स्वीकृति दी कि जमीन की खरीदारी कैसे होनी है, तब जाके ट्रांसपेरेंट मैनर में जमीन की खरीद बिक्री पूरी हुई। जो ये जमीन है, जो लैंड है जिसको खरीदना है मंदिर बनाने के लिए, जो कि जो राम टेम्पल से ट्रस्ट जो रिलेटेड है, जो खरीद के उस पर मंदिर बनाएगा, उस वो ट्रस्ट क्या करेगा, वो उस ट्रस्ट ने 9 लोग जो पहले से उसमें इन्वॉल्व थे, सबके कंसेंट लेने के बाद से ये जमीन क्या किया, खरीद लिया। और सारे जो ट्रांजैक्शन हुए वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हुए। कोई भी ट्रांजैक्शन इधर उधर से नहीं हुआ, कैश डीलिंग वगैरह में नहीं हुआ, और ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है। तो ये राम टेम्पल जो ट्रस्ट है उसका कहना है। और ये आप देख सकते हो, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट निकाल दिया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से। ये 1 2 3 3 पेज इन लोगों ने निकाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके तीनों पेजों को आराम से पढ़ सकते हो। मैं इसका ब्रीफ आपको लेक्चर के आगे बता दूंगा। ये दूसरा पेज देख रहे हो, ठीक है, और ये तीसरा पेज। तो ऑब्वियसली उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है जो उन्होंने आज रिलीज किया है। आप इनको आराम से पढ़ सकते हो पॉज करके। मैं आपको बता देता हूँ एलिगेशंस क्या क्या लगे, तो ध्यान से देखना। जो एलिगेशन लगा वो ये था कि संजय सिंह जो आपके एमपी हैं, जो राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने ये बोला कि जब जमीन की खरीदारी हुई, कौन सा जमीन, कौन से प्लॉट की वो बात कर रहे हैं, 243, 244, 246, ये तीनों प्लॉट नंबर जो है राम जन्मभूमि से रिलेटेड है। इनकी जब खरीद बिक्री हुई तो इसकी वैल्यूएशन 5.80 करोड़ थी। कितनी थी? 5.80 करोड़। 5.80 करोड़ होने के बावजूद जो कुसुम पाठक हैं और हरीश पाठक हैं, इन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को ये 2 करोड़ में ही बेच दिया। मतलब वैल्यूएशन कितनी है? 5.8 करोड़, और बेच कितने में दिया? 2 करोड़ में। ठीक है। और इस समय विटनेस भी होते हैं। जमीन अगर आप खरीद बिक्री करो तो विटनेस की जरूरत यहाँ पे पड़ी। विटनेस कौन थे? अनिल मिश्रा, जो खुद राम जन्मभूमि ट्रस्ट से रिलेटेड है, और साथ में ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं, वो भी उपस्थित थे। और 7:10 पे ये जमीन खरीदी। जमीन किन्होंने खरीदी? सुल्तान अंसारी ने खरीदी, रवि मोहन ने खरीदी। किससे खरीदी? कुसुम पाठक से खरीदी और हरीश पाठक से खरीदी। 7:10 पे खरीदी, और 5 मिनट के बाद, अगले 5 मिनट के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये जमीन बेच दी। चंपत राय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। कितने में बेची? 18.5 करोड़ में। मतलब 2 करोड़ में खरीदी और 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ में बेच दी, जिसमें 17 करोड़ कैसे हो गया? आरटीजीएस ट्रांसफर हो गया। तो ये बात कही जा रही है कि 5.8 करोड़ की तो जमीन थी, ठीक है, और जमीन बेची, खरीदी कितने में गई? 2 करोड़ में, और बेची कितने में गई? 18.5 करोड़ में। तो पहले बायर कौन थे? सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी। और फाइनल बायर कौन हो गया? फाइनल बायर यहाँ पे राम जन्मभूमि ट्रस्ट हो गया। तो बीच में आप देख सकते हो कि सुल्तान अंसारी, रवि मोहन यहाँ पे बीच में बायर आ गए। कुसुम पाठक और हरीश पाठक से डायरेक्टली राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जमीन नहीं खरीदा। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें संजय सिंह ने और ऑब्वियसली और पार्टियों ने एलिगेशन लगाया कि बहुत बड़ा यहाँ पे फ्रॉड देखने को सामने आ रहा है। ये 2 करोड़ यहाँ पे देखो, 18.5 करोड़ यहाँ पे देखो, तो ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पे फ्रॉड दिख रहा होगा। प्रियंका गांधी का ट्वीट है, करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। ऑब्वियसली बहुत लोगों ने क्या दिया है? इस ट्रस्ट को फंड दिया, पैसे दिए राम मंदिर बनाने के लिए। तो उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। तो ये क्लियरली ये मान रही हैं, या क्लियरली एलिगेशन लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं पैसे का फिशिंग हुआ है। अब देखते हैं कि न्यास जो है, ट्रस्ट जो है, उसका क्या कहना है कि वाकई उसने पैसे का फिशिंग कुछ है, या फिर ऑब्वियसली अगर आप किसी पे एलिगेशन लगाते हो तो दूसरी पार्टी का आप स्टेटमेंट सुनोगे कि वाकई में एलिगेशन कितना वाजिब है। एलिगेशन है भी कि
नहीं है। तो न्यास ने ये कहा कि ये वो चाहता था कि सारे जो प्रीवियस अग्रीमेंट है वो पहले फाइनलाइज हो जाए, ओनरशिप वगैरह क्लियर हो जाए, तब जाके वो लैंड खरीदे। क्योंकि जो लैंड था थोड़ा विवादित जमीन था, बहुत सारे लोग उसमें पहले से इन्वॉल्व थे। किसी ने किसी का जमीन होगा, किसी ने किसी को बेचने को बोला होगा, उसने हो सकता है कुछ एडवांस दिए होंगे, किसी और ने फिर किसी और को एडवांस दिया होगा। तो ऐसे कर करके यहाँ पे टोटल 9 लोग इन्वॉल्व थे। और न्यास ये चाहता था, ट्रस्ट ये चाहता था कि मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन विवादित नहीं रहे, किसी भी तरह से ओनरशिप का क्लेम किसी का ना रहे। तो ये सारी प्रक्रिया बीच वाली जो है वो एक बार पूरी हो जाए, पूरी हो जाने के बाद से उसको क्या करेगा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट खरीद लेगा। उसका ये मानना है कि 10 साल से लोग इसमें लगे हुए थे, और जो लोग बीच बीच में लगे होंगे, हो सकता है कुछ लोग उसमें कॉन्ट्रैक्टर होंगे, ठीक है, कुछ लोग क्या मैक्सिमम लोग कॉन्ट्रैक्टर ही होंगे जो उसमें बीच बीच में इन्वॉल्व होंगे। 9 लोगों में 3 लोग जो मुस्लिम भी थे, सबका कंसेंट लिया गया कि भैया देखो ये जमीन आपसे खरीदनी है और फाइनली किसके पास जानी है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास जानी है। तो ये सबका ट्रस्ट कंसेंट लेके तब ट्रांसपेरेंट मैनर में ये जमीन किसके पास आ गई, ओनरशिप किसके पास आ गया, तो न्यास के पास आ गया। ये इनका मानना है। न्यास ने और क्या, न्यास मतलब ट्रस्ट ने और क्या क्लैरिफाई किया कि 3-4 प्लॉट उन्होंने और भी खरीदे हैं आसपास में, जो छोटे मोटे वहां पे टेम्पल्स है उनको इंक्लूड किया है, जो आश्रम से उनको इंक्लूड किया है। तो ऑब्वियसली उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने उन लोगों को बोला है अपने चॉइस का कहीं भी जगह चुन लो जहां पे आपको रिहैबिलिटेट किया जा सके, आपकी बिल्डिंग बना के दी जा सके। आश्रम और जो छोटा मोटा आसपास टेम्पल होगा उसको हटा के 3-4 और प्लॉट लैंड जो अपना ट्रस्ट है उसने खरीद लिया। ठीक है, ट्रस्ट का और क्या कहना है, ट्रस्ट भी सेम बात ही कहता है। ट्रस्ट ये कहता है कि जमीन की जो वैल्यूएशन थी वो 5.8 करोड़ के हिसाब से स्टाम्प वगैरह बना है, बट अमाउंट कितना दिया गया, 2 करोड़ दिया गया। वही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने जमीन खरीदी। किससे खरीदी वो पहले आपको मैंने बताया। तो ट्रस्ट भी वही चीज कहता है जो कि संजय सिंह कहते थे। संजय सिंह ने क्या कहा, संजय सिंह ने ये कहा कि 5.8 करोड़ वैल्यूएशन की जमीन है, और जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से किसके पास आ गई, सुल्तान अंसारी रवि मोहन के पास 2 करोड़ रुपए में आ गई। तो ट्रस्ट भी यही कहता है कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के पास जमीन आई 2 करोड़ में, जिसकी वैल्यूएशन 5.8 करोड़ की थी, और सर्किल रेट के हिसाब से उसी अमाउंट पे आपका स्टाम्प पेपर वगैरह बना। और इन लोगों ने, जो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान तिवारी हैं, सेम डेट पे बोला कि ट्रस्ट को हम लोग क्या करेंगे, जमीन बेच देंगे, और सेम डेट पे ही ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया। तो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 10 साल पहले जब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने बोला होगा जमीन खरीदने को किससे बोला होगा, कुसुम पाठक और हरीश पाठक से, उस समय जमीन की वैल्यूएशन 2 करोड़ लगाई होगी। ठीक है, और 2 करोड़ लगा के और उनसे कुछ भी अपने हिसाब से टर्म डिसाइड करके उनको बोल दिया होगा कि आपसे हम इतने पैसे में खरीद देंगे। लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यूएशन के हिसाब से ये क्या है, ये काफी महंगी जमीन है। तो महंगी जमीन है तो बीच में उनके प्रॉफिट काट के उन लोगों ने 18.5 करोड़ में इसको ट्रस्ट को बेच दिया। तो ये रही पूरी स्टोरी। ट्रस्ट ने और क्या कहा कि ये बहुत प्राइम लोकेशन है, ऑब्वियसली राम जन्मभूमि जहाँ होगी वो प्राइम लोकेशन रहेगा ही, और प्राइम लोकेशन है, और जितने की जमीन है शायद उससे काफी कम में ट्रस्ट ने इसको खरीद लिया है। अभी के जितने की जमीन होनी चाहिए उससे काफी कम में खरीद लिया। मतलब 18.4 जो 5 करोड़ जो दिया है वो 18.5 करोड़ जो है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कम है, ऐसा ट्रस्ट का मानना है। ट्रस्ट साथ साथ ये भी कहती है कि जो पॉलिटिकल पीपुल हैं, जो पार्टीज हैं, वो प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, वो मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग आप समझ रहे हो क्या है। तो ये रहा ट्रस्ट का पूरा डिफेंस उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उनको लेके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी अगर आप लोग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, बैंकिंग ऐसे कोर्सेज चाहते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ऐप डाउनलोड करो और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।